लोग अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुदान के लिए रास्ता बना देते हैं और ऐसे असबाब पैदा फरमाते हैं जो बंदों के वहम और गुमान में भी नहीं होते। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसब्बिब अल असबाब और बेहद मेहरबान है। दुआ को अल्लाह की अर्श पर जाना सुनो। ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। इसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो इसने कुन कहना है और फी कौन के मुजिज़े हो जाने हैं। उनसे फी कौन वो मकाम जहां हर किस्सा हर शय अपनी मंजिल पा लेती है। तुम्हें क्या लिखा है, तुम तो मांग भी ना सको। अगर वो तौफीक ना दे, वो तुम्हें आजमाएगा और तुम्हें इसका बेहतरीन अजर भी देगा। बस कभी गलत गुमान ना रखना। देर का मतलब इनकार नहीं, बल्कि इंतजार होता है बेहतरीन वक्त का। अल्लाह ने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया है। कोई चीज ना मुकर्ररा वक्त से पहले होगी और ना हो सकती है। तुम्हारा काम सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक रोजेदार की तरह सब्र करो जब वो किसी दस्तरखान पर बैठा होता है। मशरूबात लवाजमात कई किस्म के खाने इसके सामने पड़े होते हैं और वो सब्र करता है अजान का और अपने रब के अज़न का। वो अल्लाह है ना, वो सब कर देगा और फिर तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा। अधूरी कहानी। सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने दावाहे से अपने पसंदीदा शख्स अपने मुकद्दर में शामिल किए। तुम भी अलिफ्ला से नाउम्मीद मत हो। इन लोगों की कहानी अल्लाह ने मुकम्मल की, वो तुम्हारी कहानी भी अधूरी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की मदद और मौजिज़ात। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी। मौजिज़ात की सूरत में यकीन का इम्तिहान। तुम्हें सब्र से गुजार कर वो तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो तुम्हें सजा नहीं देता है, वो तो बस अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। खुद से खादी तक सूरत यूसुफ मिसाल है। वो आजमाता इसी चीज से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि इस चीज के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मलवा दे। अल्लाह से रूकर मांगना, जो कुछ भी तुम अल्लाह से रूकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। इंशाअल्लाह दुआएं कबूल। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो जाए तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की सब बातें किया करो। इस वक्त अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होता है और अल्लाह का होना जिंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सवा कोई नहीं है और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। इंसान जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं बगैर हथियारों के। सबसे बड़े हथियारों में से दो बड़े हथियार सब्र और नमाज है। ये वो हथियार हैं जिनसे आपको अल्लाह की मदद मिलती है। इसके साथ दो और हथियार भी जरूरी हैं। एक वो जो आपके दिल में ताजगी कायम रखे, इसका नाम जिक्र, और जो तुम्हें रोशनी मुहैया करे और तरक्की की राह दिखाए, इसका नाम इल्म है। इस कीमती जिंदगी को जाया होने से बचाएं। जिसको बड़ा मकाम देना हो तो अल्लाह पहले इसे मुश्किलात से गुजारता है और ऐसी घाटियों से गुजारता है जहां इसको लगता है अब दरवाजे बंद हैं। फिर वहां से अल्लाह रास्ते खोलकर बंदा को किसी मकाम पर पहुंचाता है ताकि इसे खूब समझ आ जाए कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो महज तुम्हारी अपनी कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की इसमें खास मेहरबानी शामिल है। ईमान तो ये है कि अपने मुंह का नवाला किसी भूखे के मुंह में डाल देना, इस यकीन के साथ के देने वाली जात ने ये नवाला उसकी किस्मत का मेरे हाथ में दिया था। जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है वो दूसरों को ताने मारने, ऐब जोई करने, कीड़े निकालने, इल्जाम तराशी, बोहतान लगाने, प्रोपेगेंडे करने, साजिशें और चालें चलने में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। दुआ नजर तो नहीं आती मगर इसमें तनी ताकत होती है कि इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाती है। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ दिल और दिमाग पर गालिब कर देती है। इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी खामियों को गिनने के लिए करे तो इसे दूसरों पर उंगलियां उठाने का वक्त ना मिले। जो शख्स हमेशा नुक्ता चीनी के मोड में रहता है और दूसरों के नक्स निकालता रहता है, वो अपने तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। अशफाक अहमद, इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी खामियों को गिनने के लिए करे तो उसे दूसरों पर उंगलियां उठाने का वक्त ना मिले। जो शख्स हमेशा नुक्ता चीनी के मोड में रहता है और दूसरों के नक्स निकालता रहता है, वो अपने तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। इंसान मायूस और परेशान इस वक्त होता है जब अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाए। अल्लाह के सिवा हर इंसान के हाथों तुम्हारा टूटना इसलिए भी जरूरी था कि तुम जान सको अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। डिलीट करते रहिए अपनी जिंदगी से कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ नामुनासिब रवैयों को, वरना आप सियाने कहते जिस छांव से इज्जत नफस जख्मी हो, इससे दायबित बहुत बेहतर है हो जाएंगे। शोर और शऊर के दरमियान एक ऐन का फर्क है और पता है ये ऐन क्या है, ये ऐन इल्म है। सियाने कहते हैं जिस छांव से इज्जत नफस जख्मी हो, इससे दायबित बहुत बेहतर है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। आज कल मुस्तकबिल अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती, बल्कि लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। ये वक्त ऐसी बेजार नस्ल तैयार कर रहा है जैसे चलती फिरती लाशें रबट की तरह दिन गुजारते हैं और रात में थम सी जाती हैं और अंदर से ऐसी बेरूही, तन्हा और उकताए हुए होते जा रहे हैं कि किसी भी वक्त खुद को खत्म कर लें और रत्ती बराबर भी फर्क ना पड़े। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। सबसे बुरा इंसान है जो आपको अपने अमौट के मुताबिक डील करता है। खुश हुआ तो खुश इखलाकी से पेश आता, अगर तंग हुआ तो हमाकत के साथ सलूक करता है। किरदार, जब हम किसी से गिले मिलते हैं तो ना हमारे गिले में डिग्रियां होती हैं, ना हमारे माथे पर हमारे खानदान की तफसील होती है। ये सिर्फ आपका अखलाक और किरदार होता है जो दूसरों को आपका गिरवीदा बना देता है। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। जिद इंसान को ले लूटती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। जिंदगी लचक मांगती है और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तमेरी की लड़ पकड़े, वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा निखरी हुई सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की मानिंद होता है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिसके साथ जड़ जाए इसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। मुकाफान अमल, दुनिया मुकाफात अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाय नहीं जाता। यकीन रखिए अल्लाह न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक अजियत का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत, इसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। अब यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। रफीकौन के मुजिज़े मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है।
तुम्हारे ये आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए फीकौन के मुजिज़े उतरने वाले हैं। साथ सब्र का सिला, क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम इससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला करीब है। तुम्हारा सब्र तुम्हें इन मकामात तक पहुंचा सकता है जिनका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मत सोचो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तुम्हें बस अल्लाह पर यकीन रखना है। अल्लाह फरमाता है, जिसको हमने बहुत दिया है वो ये ना समझे कि हम इससे खुश हैं, और जिसको नहीं दिया है वो ये ना समझे कि हम इससे नाराज हैं। दरअसल दोनों की आजमाइश है। दुआएं कबूल, अगर चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो जाए तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की सब बातें किया करो। इस वक्त अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब होता है। अल्लाह पर तवक्कल। जो लोग खुदा की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती है, जब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, जब चार सौकन की सदाएं गूंजती है, तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बसते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। तहज्जुद का सजदा। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, पहर आखिरी उम्मीद रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है। तहज्जुद का पल्ला। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतजर है तुम्हारा, अभी भी इसको इंतजार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पल्ला मुकद्दर पर भारी है। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। कबूलियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मौजिज़ों को पालो। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और तबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया, इसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया गया है। अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। यकीन जानिए ये दर्द का ढेर, अनगिनत आरज़ू, ये तुम्हारे गम और तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के एक तिहाई हिस्सा में मिलेगा। तहज्जुद का रास्ता। तहज्जुद की नमाज मुजिज़े का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है और वो तहज्जुद का रास्ता है। अल्लाह और तजद। जिस रात नींद ना आ रही हो, इस रात अल्लाह चाहता है मुझसे मेरा बंदा बातें करे, अपने दिल का बोझ हल्का करे। जो भी मन में है वो सब कह दे। आंखों में जितने भी आंसू जो तुमने कब से छुपाए हुए हैं, उनको बहा दे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नहीं जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सके। इसके दर पे जाके सिर्फ एक बार बेशक हल्का साही के दो। अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह में आ गई, बस मुझे थाम ले, अपनी रहमत के साए में मुझे समेट ले। कोई नहीं आपके सिवा जो मुझे सुने, फिर तुम देखना कैसे वो थाम लेगा। और वो रात तहज्जुद की रात से बेहतर कोई रात नहीं। तहज्जुद कितनी पर असर होती हैं वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तेरे कुन पर यकीन है, इसलिए मेरे दुआ का सिलसिला कायम है। अभी तक अल्लाह से तहज्जुद में ना मांगा तो जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती है ना, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में है पर कुन कह दे, और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है। तहज्जुद पढ़ने वालों का आपको जो चाहिए, अगर अपने इसे अल्लाह दे तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है।
और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात तारीकियों में सिमट जाता है। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, पहर आखिरी उम्मीद रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है। तहज्जुद का सजदा यूं ही तो नहीं पा लिया, तहज्जुद का सजदा तुमने कुछ तो ऐसा है नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला हो। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। अल्लाह ने तुम्हें परेशान देखा है, अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते देखा है, तुम्हारे आंसू तुम्हारे दर्द को जानता है, वो तुम्हारी रूह को कमजोर पड़ते तुम्हारे दिल को टूटते हुए देखा है, तुम्हारे ज़हन की नसों को फटते देखा है। आज हिम्मत करो वो बातें सुनकर जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, जल्द सब कुछ ठीक होगा। तुम सब्र करो, बस सब्र करो, सब्र करो। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर खिले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पिल में मुकद्दर बदल जाते हैं। तहज्जुद का सफर इतना कि अपनी हर दुआ पूरी करवा सकता है। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, उनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। तहज्जुद अदा करना। तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम खुद सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया जाता है। जब वो अल्लाह रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है, तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ नहीं लूटता। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजिज़ों की सुबह अता करके राजी कर देगा। तहज्जुद तक आना ही तुम्हारी दावा है कि कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर तुम क्यों इसकी देरी को इसका इनकार समझते हो? अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी को बदल देता है और सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह ऐसे मुजज़े करता है जो ना कभी जमीन वालों ने देखे होते और ना आसमान वालों ने। तहज्जुद तो मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी है, इसमें बसने वाले आंसू अल्लाह कभी ज़ाय नहीं होने नहीं देता। नमाज तहज्जुद, क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज नमाजों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? फ़र्ज नमाजों के लिए इंसान अज़ान देता है, जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला मनादी देता है। फ़र्ज नमाज के लिए निदा अज़ान को तमाम इंसान सानती हैं, जबकि तहज्जुद की निदा को बाज़ खुशबख्त इंसान सानती हैं। फ़र्ज नमाजों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद को अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पढ़ते हैं। फ़र्ज नमाज की पुकार है, यानी नमाज की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद के लिए पुकार है कोई मुझे से मांगने वाला, मैं इसको अता करूं। अल्लाह हमें तहज्जुद की मोहब्बत और इसे पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फर्ज नहीं की गई, तो फिर उसका अजर इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? उसका अजर इसलिए है क्योंकि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है,
जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती, और इस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी जमीन पर रखता है तो इसका वो सजदा इसे फर्श से अर्श पर ले जाता है। इस खुदाए बुजुर्ग व बरतर की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। इस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आंख से बहता है और सुकून दिल में आतार दिया जाता है। हर तकलीफ हुआ में खोसी जाती है। इस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि इसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज होता है। तहज्जुद बहुत खास होती है, बहुत खास। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है, मगर जरूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता तो महबूब की मोहब्बत ही मानगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना इसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी जनाब उन्हें मिलती है जिसे अल्लाह को राजी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है, और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर न कुन फी कौन की बारिश होती है। जब बंदा गुड़गड़ा कर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन के देता है। अब कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी का जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर खिले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। तकदीर बदल जाएगी। रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तज में फर्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। तहज्जुद की दुआएं। और अगर तुम्हारे नसीब में बेहतर हुआ तो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो जल्द हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हो। नुक्ता। अगर तहज्जुद में कोई खास बात ना होती, क्यों अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7वें आसमान पर भी सुन सकता था, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत खास रखता है। अब अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी आता है।